नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी। जब उत्तर भारत में भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग के बादल देखने को मिल रहे थे, तब मैंने आपको कहा था कि अब समय जो है वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है और ये समय उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहा है और आने वाले समय में दक्षिण की तरफ परेशानियां जो है वो बढ़ते हुए नजर आएगी। इस तरह के संकेत देखने को मिलते हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्व और पूर्व दिशा में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ा हादसा होता हुआ दिखाई देगा। इस तरह के संकेत पूरी तरह से ग्रहों में देखने को मिल रहे थे। जब इस तरह की चीज़ें मैं कैलकुलेट कर रहा था, उसके बाद ही हमने देखा कि दक्षिण में मतलब कि बेंगलोर में किस तरह से एक बड़ा हादसा देखने को मिला, जहां पे कई सारे लोगों की जान चली गई। इसके बाद पूर्व तरफ शिलोंग की तरफ अगर हम देखें तो एक केस हमें देखने को मिला, एक मर्डर मिस्ट्री जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गई है और बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं सस्पेंस की कहानी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। अचानक से एक हादसा बेंगलोर साउथ की तरफ से, एक हादसा शिलोंग ईस्ट की तरफ से क्यों देखने को मिला? क्योंकि ग्रहों ने अपना डायरेक्शन शिफ्ट किया, ग्रहों ने अपना प्रभाव शिफ्ट किया और इस वजह से ये दो जगह जो है वो काफी ज्यादा हाईलाइटेड होते हुए दिखाई दी। क्या अब ग्रह वापस से डायरेक्शन बदल रहे हैं? तो जी बिल्कुल, ग्रह अब वापस से डायरेक्शन बदलना शुरू करने वाले हैं। अभी करंट समय में अगर हम देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति जो है वो अस्त अवस्था में आ रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति के अस्त अवस्था में आने के साथ ही सूर्यदेव राशि परिवर्तन करने जाएंगे। मंगल और केतु का युति संबंध हमें देखने को मिलेगा और इस वजह से धीरे धीरे ये वापस जो है ये नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। इस वजह से जुलाई का जो महीना रहेगा ये नॉर्थ की तरफ वापस से टिल्ड होता हुआ नजर आएगा। जुलाई के महीने में नॉर्थ वापस से हाईलाइट होता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं और इसीलिए आप सभी को थोड़ा सा बैलेंस करके चलने की जरूरत ज्यादा है। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो भारत के बाहर भी कहीं ना कहीं परेशानियां जो है वो बढ़ते हुए दिखाई देती है। जुलाई के महीने से ही ये परेशानियां काफी बड़े लेवल पे हो सकती है। इस तरह के योग बनते हैं। जिस तरह का समय चल रहा है और जिस तरह की ग्रहों की चाल देखने को मिल रही है, ये समय यूरोप के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं दिखाई देता। साथ ही साथ इस समय में एशिया को अगर हम देखें तो एशिया में भी वेस्ट एशिया जो रहेगा ये काफी ज्यादा हाईलाइटेड रहेगा। एशिया का पश्चिमी डायरेक्शन और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक इक्वेशन में रहेगा। इस तरह की योग बनते हैं। यहां पर प्राकृतिक घटनाओं को भी लेकर के काफी ज्यादा परेशानियां देखने को मिलेंगी। भारत में जैसे मैंने कहा था कि अब बारिश जो है वो बंद होते हुए नजर आएगी और 6 जून के बाद से ही गर्मी काफी ज्यादा होते हुए नजर आएगी और हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बारिश के बादल नहीं देखने को मिल रहे, बट गर्मी बहुत ज्यादा तेज होते हुए वापस से दिखाई दे रही है। और ये गर्मी अभी दिल्ली की तरफ, पंजाब की तरफ, राजस्थान की तरफ आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आएगी। बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी का जो है ग्राफ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। खासकर जून का महीना और 15 जुलाई तक का जो समय रहेगा इसमें काफ़ी ज़्यादा परेशानियां रहेंगी। इसी के साथ साथ इस समय के दौरान में अग्निकांड बहुत ज़्यादा होते हुए नजर आएंगे। दुर्घटनाएं काफी ज्यादा होते हुए नजर आएंगी। ऐसे और कई केसेस हमें देखने को मिलेंगे जैसे हमने अभी देखे। इट मीन्स कि ये समय जो है वो अभी भी और ज्यादा परेशान करने वाला समय है और कुछ बहुत बड़ी दुर्घटना या कोई बहुत बड़ा अग्निकांड यहां पर देखने को मिले तो इसे डिनाई नहीं किया जा सकता। इस तरह के संकेत बनते हैं। इसके अलावा ऑयल, पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल को लेकर के भी कोई ब्रेकिंग न्यूज देखने को मिल सकती है। इस तरह की योग बनते हैं। या आप इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि लोग उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो जाएं, बट ऐसा होगा नहीं क्योंकि हमें पता है कि ये ग्राफ जो है महंगाई को बढ़ाने वाला ग्राफ चल रहा है। तो ऐसे में इस तरह की चीजें हमें देखने को नहीं मिलेगी और व्यापारिक वर्ग में एक निराशा हाथ लगेगी। इस तरह के भी योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, यूरोपियन कंट्रीज की तरफ इस समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखाई देता। डेफिनेटली यूरोप में एक अशांति का माहौल देखने को मिलेगा। कोई बहुत बड़ी घटना यूरोपियन कंट्रीज में देखने को मिले जो कि काफ़ी बड़े लेवल पे हाईलाइट हो, तो इस तरह के भी संकेत यहाँ पर बनते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो इसके अलावा इजराइल की तरफ बहुत बड़ी परेशानी का यहाँ पर दौर शुरू हो रहा है।
ये समय जो रहेगा इजराइल के लिए बहुत अच्छा समय यहाँ पे नहीं दिखाई देता। और इस समय में इजराइल में कोई बहुत बड़ा हादसा हो या इजराइल कोई बहुत बड़ा हमला करे, इस तरह के भी संकेत यहाँ पर दिखाई देते हैं। इजराइल का दूसरे देशों के साथ संबंध खराब होना, इस तरह के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। इजराइल को अमेरिका की तरफ से कोई मदद मिल रही थी या दूसरे देशों की तरफ से कोई मदद मिल रही थी, तो वो मदद अचानक से कम हो जाना और बंद हो जाना, जिसकी वजह से इजराइल को काफ़ी ज़्यादा परेशानी देखना, इस तरह के भी योग यहाँ पर बनते हैं। इसके अलावा इजराइल और ईरान के बीच में एक टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जो कि आपको मिड जुलाई के बाद से देखने को मिल जाएगी। एंड इजराइल की गाज़ा के आतंकवादी संगठन के साथ जो भी जंग एक चल रही है, लड़ाई जो एक चल रही है, ये और ज़्यादा उग्र होते हुए नजर आएगी, और ज़्यादा तेज़ होते हुए नजर आएगी। इस तरह के योग बनते हैं। इसका ये मतलब है कि आने वाले समय में इजराइल काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड होता हुआ नजर आएगा। इजराइल और ईरान के बीच में फिर से परेशानियां रहेंगी और ये परेशानियां 4.5 महीनों तक चलते हुए नजर आती है। इस तरह के भी योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसीलिए ये समय धीरे धीरे अपना काम कर रहा है, धीरे धीरे अपने प्रभाव को दिखाता हुआ नजर आ रहा है। मॉनसून, मैंने ऑलरेडी कहा है कि इस बार मॉनसून में थोड़ी सी कमी रहेगी। कुछ जगहों पर बहुत तेज़ गर्मी देखने को मिलेगी, जैसे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यहाँ पर गर्मी का माहौल काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। महाराष्ट्र, गुजरात बारिश के लिए तरसते हुए नजर आएंगे। कुछ जगहों पर बिल्कुल भी बारिश ना हो या बहुत कम बारिश हो, इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। इसके अलावा जुलाई का महीना जो रहेगा वो वेस्ट बंगाल के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। खासकर मौसम के लिहाज से, फसलों के लिहाज से वेस्ट बंगाल की तरफ काफ़ी अच्छा फायदा मिलेगा। बिहार, उड़ीसा की तरफ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौका देखने को मिलेगा। इस तरह के योग बनते हैं। बट वहीं पर साउथ में अनएक्सपेक्टेड वेदर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उम्मीद से कम मॉनसून की स्थिति देखने को मिलती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं पानी की वजह से परेशानियाँ पैदा हो और लोगों की उम्मीदें पूरी ना हो पाए मौसम को लेकर के, और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहें। इस तरह के भी संकेत अभी आने वाले समय में देखने को मिलते हैं। जुलाई से एक डिस्ट्रक्शन की शुरुआत हो रही है। जुलाई से एक डिस्टर्बेंस की शुरुआत हो रही है, आप इसको ऐसा कह सकते हैं, जहां पे देवगुरु बृहस्पति और सूर्य और मंगल, केतु, ये सारे ग्रह जो है ये अपना प्रभाव दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। एक ग्रह कुछ भी नहीं करता, इस बात का ध्यान रखिएगा। डेफिनेटली शनि का, राहु का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें जुड़ा हुआ है, बट हर एक चीज़ को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ कैलकुलेशंस कॉम्प्लिकेटेड होती है जिसे आसानी से समझाया नहीं जा सकता। बट मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अभी भी प्रॉब्लम्स जो है वो आने वाली हैं, ख़त्म नहीं हुई हैं। ये जो हादसे हुए हैं ये अंतिम नहीं, ये एक शुरुआत है, अंत आना अभी बाकी है। तो इसीलिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें इस तरह की नेगेटिव न्यूज़ सुनने को, देखने को ज़रूर मिलती रहेगी। इस तरह के भी योग यहाँ पर बनते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, थोड़ा सा पेशेंस रखें, माइंड को पॉजिटिव रखें और इस तरह की चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें जहाँ पर आप नेगेटिव हो, आपके आसपास का एनवायरनमेंट नेगेटिव हो और आपकी सोच खराब हो। इस बात का विशेष तौर पर सावधानी रखें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।